सीजी व्यापम द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है जो पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर के 440 पद के लिए है। तो इसके लिए दो प्रकार के पोस्ट हैं, एक खुली सीधी भर्ती है और एक परिसीमित सीधी भर्ती है। तो खुली सीधी भर्ती में जो फ्रेशर्स हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकता है, और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आपके पास 5 साल का आंगनबाड़ी में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे और क्या क्या योग्यता है उसे हम देख लेते हैं। तो इसके लिए खुली सीधी भर्ती में यदि आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। तो इसके लिए आपको 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ऐसा लिखा है। और लिखा है कि आपको 5 साल तक का आंगनबाड़ी में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और यह सतत अनुभव लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इसमें टीप में लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद ही आप फॉर्म भरें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना रहे। इसके बाद लिखा हुआ है कि एज से रिलेटेड है, तो एज आप इसमें देख सकते हैं 25 से 45 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी से भर सकते हैं। आवेदिका को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और इसे सिर्फ महिला अभ्यर्थी भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए फॉर्म। तो हम आगे फॉर्म फिल करते हैं। इसके लिए हम सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाते हैं, तो vyapam.cgstate.gov.in पे क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला रेड कलर का जो टैब है उसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर में सुपरवाइज़र, खुली सीधी भर्ती, परिसीमित सीधी भर्ती लिखा है, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक यूज़र लॉगिन मिलेगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना है और फिर फॉर्म फिल करना है। तो आप यदि पहली बार सीजी व्यापम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो है कि इसमें हम अकाउंट कैसे बनाएं, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर लें, इसके लिए भी वीडियो है। तो आप हमारे चैनल में विजिट करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा, आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लॉगिन करते हैं क्योंकि हमारे पास लॉगिन है। तो यदि आपने फ्रेश फॉर्म भरा होगा तो आपको आधार वेरीफाइड प्रोफाइल ही मिलेगा, क्योंकि बिना वेरीफाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे आपने पहले से प्रोफाइल बनाया है तो कई बार आधार वेरीफाइड नहीं होगा, तो उसे पहले वेरीफाई कर लें, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हमने वेरीफाई कर लिया है, अब हम फिल करेंगे। इसके लिए हमें अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने फॉर्म खुल जाएगा, जो पर्यवेक्षक के पद के लिए जो फॉर्म है, और इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। तो फॉर्म हमारे सामने खुल चुका है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र जब आप भर लेंगे उसके बाद इसको आपको प्रिंट आउट जो है इसका अपने पास संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लिखा है एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र परिसीमित भर्ती। तो आप फ्रेशर्स हैं तो सुपरवाइज़र का पोस्ट भरें, उसके लिए आप ग्रेजुएट हों, यह ध्यान रखें। फिर यदि आप आंगनबाड़ी में कार्य करते हैं और आपके पास 5 वर्ष का अनुभव है तो आप सुपरवाइज़र परिसीमित भर्ती सेकंड ऑप्शन को चूज़ करके फॉर्म फिल करें। दोनों में से जो ऑप्शन चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप योग्यता पढ़ लें और भर लें। इसके बाद लिखा है क्या आप आवेदित पद के लिए अर्हता रखते हैं, तो यस हाँ करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए वही लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष का अनुभव हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए, मतलब आप वर्तमान में भी कार्यरत हों, आप इसमें चूज़ कर लें और आप आगे बढ़ें। इसके बाद लिखा है सब डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील कौन सा है, तो आप अपना तहसील का यहाँ पे नाम लिखें। उसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस, आपका कौन सा पोस्ट ऑफिस पे पड़ता है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम लिखें, फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म है वो पहले से फिल हुआ रहेगा, क्योंकि आप जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल्स भरते हैं वही डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है एज इट इज़। आपको इसके बाद फॉर्म में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे डिटेल्स भर के आएंगे। सिर्फ आपको एग्ज़ाम सिटी भरना है, तो एग्ज़ाम सिटी आप वो चूज़ करें जिस पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तो आपका जो सिटी पड़ता है वो आप चूज़ करें। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन में जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। ये जो कैप्चा ग्रीन कलर में लिखा है उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद सबमिट पे
क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ओके ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको मेन पेज में जाना है। वहाँ से आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करके अपना एप्लीकेशन जो है वो सेव कर लें। सेव करने के बाद उसे आप संभाल कर रख लें। आपकी जब नियुक्ति होगी तो आपको काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड